हम लोग गया में आए हैं। मेरी मैगजीन देख रहे होंगे, लिखा हुआ है मिशन स्वर्ण 2025। 2025 में वैश्य समाज को सत्ता पर स्थापित करना राज्य और राष्ट्र हित में है। अभी जो अपराधियों का जो सिलसिला बढ़ता जा रहा है बिहार में, जिसके वजह से हमारे लोग प्रताड़ित हो रहे हैं और स्पेशली वैश्य समाज के लोग ज़्यादा ही प्रताड़ित होते हैं, मध्यम वर्गीय लोग ज़्यादा प्रताड़ित होते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में हम आप लोग के बीच यह संदेश देने आए हैं कि वैश्य समाज जग गया है और वैश्य समाज अपने लोग पर जब अत्याचार तिरस्कार होता है तो झंडा उठाता है और उठा करके वैसे लोगों को सबक सिखाने का काम करता है जो अत्याचारी वर्ग से आ रहे हैं या अत्याचारियों को सहयोग कर रहे हैं। अभी जो हम लोग का मुद्दा है कि लोकसभा चुनाव में हम लोग भाजपा के कोर वोटर होते हैं और कोई भी हमारा सब्जी बेचने वाला हो, ठेला चलाने वाला आदमी हो, हर एक आदमी, खेती करने वाला आदमी हो, बुनकर हो, सभी समाज के लोग आंख बंद करके उन्हें वोट डालते हैं। और आज से नहीं, जब भाजपा स्टार्ट हुआ था, दीपक छाप था, वो दीपक जलाने का काम, उसमें तेल डालने का काम वैश्य समाज ने किया। आज कुछ लोग समाज के सामंती वर्ग के लोग, सामंती वर्ग का मतलब केवल जात से नहीं होता है। अभी जैसे यहाँ हमने सुना कि खास जो अनुसूचित जाति के लोग हैं वो भी हमारे लोगों पर अत्याचार कर रहे हैं, तो वो भी हमारे लिए सामंती है, उनके बारे में भी हमको सोचना होगा। हमारे साथी यहाँ पर बैठे हुए हैं अरुण शाह जी के को माननीय मंत्री जी ने के दबाव पर एफआईआर थाना में लिख के देने के बाद 15-20 दिन के बाद केस किया जाता है। थाना अध्यक्ष द्वारा बताया जाता है कि मुझे दबाव में केस करना पड़ रहा है। तो संतोष मांझी जी को इस मीडिया के माध्यम से हम सुझाव देना चाहेंगे कि हम भाजपाई हैं, अगर भाजपा की वोट की आपको आवश्यकता है, हमारी वैश्यों की वोट की आवश्यकता है, तो इनकी समस्या को बुला करके सुने, समझें, निराकरण करें। नहीं तो पूरा वैश्य समाज जो है विरोध में नोटा दाबने का काम करेगा, चाहे इसका रिजल्ट जो भी हो। एडीआर रिपोर्ट के अनुसार कई पॉलिटिकल पार्टी के जो कैंडिडेट है वो आपराधिक छवि हैं, क्या उसका भी विरोध करेंगे? बिल्कुल, हम लोग का नारा है अपराधियों को जनप्रतिनिधि बनने से रोकें। अपराधी यदि विधानसभा नहीं पहुंचेंगे, विधानसभा अपराधी मुक्त, तो बिहार अपराध मुक्त होगा, और बिहार अपराध मुक्त होगा तो हमारे सभी लोग चैन से जीवन बसर कर सकेंगे। अभी हम लोग को जो पिछले बार 3 सीट था एनडीए के पास से 2 सीट काट करके स्वर्णों को दिया गया है, सीतामढ़ी और शिवहर। तो वैसी परिस्थिति में मगध क्षेत्र से औरंगाबाद सीट और शाहबाद क्षेत्र से आरा सीट को हम लोगों ने टारगेट किया है कि हर हालत में ये 2 सीट को हम लोग हराएंगे और भाजपा को वोट नहीं करेंगे, ताकि भाजपा को सबक मिले कि केवल हम स्वर्णों के वोट से नहीं भारत का सरकार में काबिज है, बल्कि वैश्यों के वोट से काबिज है। धन्यवाद। इंजीनियर सुंदर साहू, अध्यक्ष वैश्य चेतना समिति बिहार। बना रहे वैश्य समाज का कभी सुने हैं कि आज तक कोई किसी से लड़ता है? बेचारा व्यापार करता है, घरे जाता है। बहुत होता है तो समाज को कुछ चंदा दे देता है, पूजा है, पाठ है। जैसे आज से नवरात्र शुरू हो रहा है, तो परिस्थिति तो बड़ी भयावक है। गया डिस्ट्रिक्ट का जो सीट है ये बहुत भयावक है, क्योंकि पूरे धर्म के नाम पर भाजपा पिछले 40 साल में इस देश में मजबूत हुई है, और वहाँ पर हमारे धर्म पर भी सवाल उठ रहा है। अगर तो इस विषय पे तो कहना ही बेकार है। और अरुण साव जी के साथ जो घटना हुई है, इसके पूर्व में भी मीडिया के माध्यम से हम सूचना दिए, क्योंकि हमारा संपर्क है नहीं हमारा संतोष मांझी जी से, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष महोदय ने कहा है कि शुभचिंतकों के द्वारा जो है उनको मैसेज भेजा गया है। फिर भी हम लोग इंतजार कर रहे हैं। हम लोग भाजपा के कोर वोटर हैं,
हम लोग इंतजार कर रहे हैं। अगर अपेक्षित हम हो जाएंगे, मेरा भाई 3-3 महीना जेल खट लिया और आपके एक पैरवी से साहब, और ये इसलिए किया जा रहा है कि सिर्फ अरुण साव नहीं, अगली बार आप फिर मंत्री बनिए, भगवान करे भाई एनडीए में रहिए, 19 के बाद आप एनडीए में रहिए, भगवान करेगी। हालांकि आप भगवान को तो मानते हैं नहीं, लेकिन इसके बावजूद भी अगर किसी तरह की कोई घटना करे तो हम लोग हमेशा, और वैश्य चेतना समिति हमेशा जो है खड़ी रहती है लोगों के साथ। और यही इमामगंज का भी घटना, एक बच्ची के साथ दुष्कर्म भी हुआ और उसके गर्दन पे छुरा घोंप दिया गया था। आप लोग सभी मीडिया वहां गए थे और वहां के भी विधायक मांझी जी ही थे। और परिस्थिति यह हुआ कि 10,000 वैश्य समाज जब कैंडल मार्च में उतर गया, तब जाकर के उस लड़के की गिरफ्तारी हुई। और इस तरह से हुआ कि उसका स्टेटमेंट भी नहीं लिया गया और थाना में ही अपने पैजामा के फीता से फांसी लगा दिया, थाना में ही। तो राजनीति को समझो वैश्य समाज, सारे वैश्य से मेरा आग्रह है, विनती है, अगर अरुण साव के साथ ऐसा हो रहा है तो कल हमारा और आपका भी नंबर होगा। सत्ता पर बैठे एसटी कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। देखिए, सत्ता पर बैठे लोग ही उल्लंघन करते हैं, आम आदमी को क्या मतलब है? जो सरकार में है, जो सत्ता में है, वही उल्लंघन करेंगे ना, वही फोन करेंगे ना एसपी डीएसपी को। अब जिसका सरकारें नहीं है वो फोन करके एसपी को, डीएसपी को, दरोगा को क्या कर लेगा? सुनना तो सरकार का है, क्योंकि संवैधानिक व्यवस्था हमारे देश में चल रही है। तो इस चीज को मानना होगा। और पुनः मैं विनती कर रहा हूं संतोष मांझी, अरुण साव के मुद्दे को आप सुलझाइए, अन्यथा हम लोग बाद हो करके, और अफसोस होगा कि हम लोग वोट नहीं करेंगे, ये अफसोस होगा हम लोग। रवि कुमार और गुड्डू वर्मा।